दोस्तों, कोरोना से बचना है तो घर में रहो। और घर में जब हो तो वेले ही बैठे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाओ। हेलो फ्रेंड्स। कोरोना वैक्सीन आने में लगेगा टाइम। तो जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं आती तब तक कुछ और जो साइंटिस्ट ने जो इतनी इतने दिन की रिसर्च में इतने दिनों से कोरोना चल रहा है तो उसको पूरा रिसर्च जो कर रखी है साइंटिस्ट ने और अलग अलग देशों के इंस्टीट्यूट्स ने, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु कुमार है और आप देख रहे हैं सपाट ट्यूबर। कोरोना वैक्सीन नहीं आई है और उसको लगेगा टाइम, हम सबको पता है। अप्रॉक्स 2021 लग ही जाएगा। तो तब तक हम क्या करें? तो तब तक साइंटिस्ट ने जो अल्टरनेटिव वेज, जो माइनर अल्टरनेटिव वेज सर्च किए हैं, ढूंढे हैं, उसमें कुछ कैटेगरीज बनाई हैं। पहली कैटेगरी है वाइडली यूज्ड, दूसरी है प्रॉमिसिंग कैटेगरी, तीसरा एविडेंट टेंटेटिव कैटेगरी, चौथा है नॉट प्रॉमिसिंग और पांचवा फ्रॉड कैटेगरी है। तो बेसिकली इन हर कैटेगरी में कुछ वैक्सीन हैं, कुछ तरीके हैं जिनकी वजह से कोरोना से हम फाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो है वाइडली यूज्ड। वाइडली यूज कैटेगरी में सबसे पहले जो आता है वो है प्रोन पोजिशनिंग। प्रोन पोजिशनिंग बेसिकली क्या होता है? बेसिकली जैसे कि हमें सबको पता है कि जो कोरोना है वो रेस्पिरेटिव डिजीज है, ऑक्सीजन हमारे लेने में कम हो जाता है और इसलिए कोरोना ये चीज़ फैलाता है। तो बेसिकली प्रोन पोजिशन में क्या होता है? वेरी इनिशियल थिंग है। अगर किसी को मतलब ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको उल्टा लेटाते हैं और उसके कमर पे बेसिकली डायफ्राम पे प्रेस करते हैं। जैसे कि अगर किसी के पेट में या छाती में पानी घुस जाता है तो हम उसको कैसे निकालते हैं, वैसे ही करना है, बस उल्टा करके करना है, जिससे कि उसको सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही है वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्योर हो जाए। अगला पॉइंट वाइडली यूज में आता है वेंटिलेटर्स एंड अदर रेस्पिरेटरी सपोर्ट सिस्टम। बेसिकली वेंटिलेटर्स और सपोर्ट सिस्टम ये बहुत हर कंट्री में यूज हो रहे हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत डिमांड आ रही है, क्योंकि जो आपके वेंटिलेटर, क्योंकि ऑक्सीजन से रिलेटेड ये बीमारी है और ऑक्सीजन से रिलेटेड बीमारी है तो इसको क्योर करने के लिए सिर्फ वेंटिलेटर्स का ही सहारा लिया जा रहा है, बहुत, जो हर कंट्री में हर जगह यूज हो रहा है बहुत ही बड़े अमाउंट पे। अगली कैटेगरी है हमारी प्रॉमिसिंग चीज। तो प्रॉमिसिंग चीज में प्रॉमिसिंग कैटेगरी में दो ड्रग्स हैं जिसकी मदद से हम कोरोना को थोड़ा सा क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली है रामदेसिविर। ये कैटेगरी है बेसिकली क्या है, ये एक तरह का ड्रग है। ये हिंदी वर्ड नहीं है, राम सोचो तो हिंदी वर्ड, एक्चुअली नहीं है ये हिंदी वर्ड। बेसिकली ये कैटेगरी में पहला ड्रग है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था कोरोना से लड़ने के लिए। और इसके फायदे हैं, तो फायदे ये हैं कि बेसिकली ये क्या करता है, वायरस को रिप्लिकेट करना है, डबल करने, जो वायरस धीरे धीरे बढ़ जाता है बॉडी में घुसते उसको बढ़ाते रहता है, बढ़ जाता है। तो ये वायरस क्या करता है, उसको बढ़ने नहीं देता, रिप्लिकेट करने नहीं देता, जिसके कारण कोरोना को फाइट करने में आसानी होती है। बेसिकली ये जो आपकी ये जो वैक्सीन है, ये जो ड्रग है, सबसे पहले यूज़ किया गया था इबोला के लिए और हेपेटाइटिस सी के लिए। और ये माना जाता है कि इससे अगर कोई नॉर्मल सिम्टम है तो 15 से 11 दिन में आदमी ठीक हो जाएगा और ये डेथ रेट को भी बहुत रिड्यूस करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी मदद से इसको हम यूज़ कर रहे हैं वाइडली। अगला पॉइंट जो निकल के आता है, अगला जो प्रॉमिसिंग कैटेगरी में आता है वो है डेक्सोमेथसोन। तो ये भी एक तरह का ड्रग है जो कि प्रॉमिसिंग कैटेगरी में आता है। इसका ये तो अच्छा इसलिए है क्योंकि ये जो बेसिकली वाइडली यूज है और चीप है, बहुत चीप ड्रग माना जाता है इसे। बेसिकली ये स्टार्टिंग में जो ट्रीटमेंट के लिए यूज हुआ था वो एलर्जी अस्थमा हो रहे थे उसके लिए यूज होने के लिए इसको रखा गया था। बट अब जब कोरोना आया तो कोरोना में भी इसको यूज करने की कोशिश की गई। लोगों ने, जो साइंटिस्ट ने यूज किया, तो ये पता लगाया कि 6000 लोगों पे उन्होंने ट्रायल किया। 6000 लोग जो कि वेंटिलेटर्स पे थे, 6000 लोग जिनके वेंटिलेटर्स पे थे उनको ट्राई किया और 1/3 लोग उससे क्योर हो पाए जो कि वेंटिलेटर पे थे। क्योंकि बिकॉज वेंटिलेटर पे जो आ जाता है वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। तो वेंटिलेटर पे आने के बाद 1/3 लोगों को क्योर कर पाया ये ड्रग। जैसे कि अगर मैं मानूँ 300 लोग हैं तो 300 लोग में से 300 लोग हैं तो 300 लोग में से 200 लोग क्योर हो पाए इस ड्रग के थ्रू। तो बेसिकली ये भी एक अच्छी अचीवमेंट मानी गई इसके बाद ये ड्रग के थ्रू। अगला चीज इस ड्रग का ये है कि ये बहुत हार्मफुल है उन लोगों के लिए, जैसे कि जो लोग वेंटिलेटर्स पे, अगर उनको ये ड्रग दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मतलब क्योर करेगा, फायदा करेगा। बट अगर यही ड्रग उन लोगों को दिया है जिनमें बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं या बहुत ही रेयर सिम्टम्स हैं, उनको अगर दिया जाएगा तो उनके लिए ये बेसिकली बीमारी, ये बहुत ही साइड इफेक्ट्स कर सकता है, जो कि गलत बात है। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं इस ड्रग के।
अगला जो इस पूरे कैटेगरी में सामने आता है वो है टेंटेटिव और मिक्स्ड एविडेंस। मिक्स्ड एविडेंस और टेंटेटिव का मैं पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसका मतलब ये होता है कि ये जो वैक्सीन हैं, ये जो ड्रग्स हैं, इसमें क्या है कि चांसेस हैं कि लोग ठीक हो जाएं, चांसेस हैं कि लोग खराब भी हो जाएं, या उनके कुछ बीमार भी हो सकते हैं, दोबारा बीमार भी हो सकते हैं। बेसिकली इसमें मिक्स्ड एविडेंस आए हैं। इसको किसी भी प्रॉमिसिंग कैटेगरी में इसलिए नहीं रखा गया बिकॉज इसके जो ड्रग्स हैं वो बहुत ही अजीब से हैं। मतलब इसको हम फिक्स किसी ह्यूमन का इम्यून सिस्टम अच्छा है तो उस पर वर्क कर गई कि कोई दवा, और कोई किसी का नहीं है तो उस पर वर्क नहीं कर पाए। तो बेसिकली इस कैटेगरी में 10 ड्रग्स आते हैं जिनके नाम आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जिसको अगर मैं नाम पढ़ूँ तो है फेविपेरियफ, EIDD 2801, स्ट्रीम सेल्स, एंटीक्लोगुटेंस, साइटोसॉर्ब्स, और भी इसके ड्रग्स हैं। बेसिकली अगला एक और है इसमें कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा। प्लाज्मा थेरेपी जो दिल्ली में चल रही है, बेसिकली ये भी इसी कैटेगरी में होता है, टेंटेटिव और मिक्स्ड एविडेंट कैटेगरी में। इसको भी हम फुल्ली श्योरिटी द्वारा, किसी भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी फुल श्योरिटी के साथ इस चीज़ को बिल्कुल नहीं कहा है कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी है बहुत ही वर्क करेगी। बट हाँ, जब तक कुछ नहीं बन जाता हम इसको बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और लोग कर भी रहे हैं। तो कैटेगरी निकल के जो सामने आती है वो है नॉट प्रॉमिसिंग कैटेगरी। नॉट प्रॉमिसिंग कैटेगरी में बेसिकली ये वो कैटेगरी है जिसमें लोग ने ड्रग्स यूज़ किए हैं लेकिन इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसमें से कि पहला जो है वो लोपोनावीर एंड रेटोनावीर, ये 2 कैटेगरी आते हैं। बेसिकली ये जो ड्रग है ये HIV ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, HIV ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, और इसको इसमें ट्रीट करने की कोशिश की। तो बेसिकली बहुत ही रेयर, मतलब बहुत ही नॉन प्रॉमिसिंग रिजल्ट आए हैं जिसके लिए इसको कोई भरोसा नहीं कर रहा है इस पर। अगली जो इसमें कैटेगरी है वो है हाइड्रोक्सीक्लोरीन क्वीन और क्लोरोक्वीन। बेसिकली ये जो ड्रग है इसके बारे में बहुत फेमस ड्रग है। जब इनिशियली कोरोना आया था, मैं बात करूँ तो मार्च अप्रैल की, तो लोगों ने और बहुत मतलब बड़े, मैं अगर बात करूँ US प्रेसिडेंट ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया था, इसको सपोर्ट किया था। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि इस जो दवाई है उसको मैं रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ और रेगुलर ले रहा हूँ। और यहाँ तक कि इंडिया से ये जो हाइड्रोक्लोरोक्सीक्वीन है ये बहुत ज़्यादा कंट्री इंडिया से मंगवा रही थी बिकॉज इंडिया में इसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है और इंडिया से बहुत कंट्री मंगा रही थी। बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये जो ड्रग है ये बहुत नॉन प्रॉमिसिंग है, इससे अच्छे एविडेंस नहीं आए हैं, तो इसको हम अच्छे कैटेगरी में नहीं रख पाए। अगली कैटेगरी जो निकल के आती है वो है फ्रॉड कैटेगरी। फ्रॉड में बेसिकली वो चीज़ें आती हैं जो कि बिल्कुल फ्रॉड है, जिसको कोई बस बोल दिया किसी ने कि हाँ भाई ये चीज़ होती है लेकिन एक्चुअल होती नहीं। लाइक मैं बताऊँ ड्रिंकिंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट, जैसे कि अल्कोहल ड्रिंकिंग। अल्कोहल जो होता है, बियर जो अल्कोहल होता है, उसको लोगों ने बोला था कि अल्कोहल पीने से आपका सब सही हो जाएगा, अल्कोहल से कोरोना चला जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो अगला है जो UV रेज, लाइट हीट जो थी, जो लोगों ने बोला था कि जो बेसिकली कोरोना जो स्टार्ट हुआ था वो जनवरी में, दिसंबर में हुआ था, दिसंबर से जनवरी आई, जनवरी से फरवरी, फिर मार्च आए। लोगों ने सोचा कि जून जुलाई तक आते आते कोरोना बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिकॉज ये माना गया था कि कोरोना जो है वो UV रेस के मतलब हीट पे सर्वाइव नहीं करता। लेकिन आप देख ही रहे हो कि कोरोना नहीं जा रहा है, गर्मी आ गई, गर्मी खत्म हो गई, बारिश का मौसम आ गया, लेकिन कोरोना जा नहीं रहा है। तो बेसिकली UV रेस से कोई भी इफेक्ट नहीं करता। अगला जो है फ्रॉड कैटेगरी में वो है सिल्वर। जैसे कि मैं बात करूँ, जो आजकल मिठाइयाँ आती हैं, बर्फियाँ आती हैं, उसमें क्या होता है, सिल्वर के कोटिंग होती है, सिल्वर के एक तरह से कोटिंग होती है, सिल्वर की कोटिंग होती है। तो वो जो है उसमें क्या होता है, आपको ये बताया जाता है कि सिल्वर की कोटिंग इसलिए हो रखी है क्योंकि उससे बैक्टीरिया वायरस जो है उस पर नहीं आते और उससे फंगी वंगी नहीं लगते सिल्वर के वजह से। बेसिकली सिल्वर वायरस को या बैक्टीरिया को मार देता है, ये कहा जाता है। बेसिकली कोरोना भी इससे वर्क नहीं कर रहा, कोरोना भी इससे नहीं जा रहा, बहुत डेंजर है भैया ये। तो ये तो हो गई बेसिकली नॉर्मल बात, ये तो हो गई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी वाइज बात। अब मैं बात थोड़ी छोटा सा जनरल नॉलेज देना चाहूँगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 80% कोरोना पेशेंट में लॉस ऑफ स्मेल की सिचुएशन को देखा गया है। मतलब 80% कोरोना जो पेशेंट है वो लॉस, मतलब स्मेल, अपनी सोच या किसी भी चीज़ को सूंघने की अच्छी चीज़ को, मतलब मिठाई को या किसी भी चीज़ को सूंघने की जो एबिलिटी है वो खो देते हैं।